तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुइरोंग और चांगशेंग ने एक साथ मिलकर एल्डर जाओ दोफू की स्लैश को फेस किया। उनकी विल पावर से एल्डर जाओ दोफू की लेगेसी उन्हें हासिल हो गई थी, मगर तब तक जाओ दोफू की टूम कोलैप्स होने लगी, जिसके चलते डीमंस ने इन दोनों के साथ काफी फियर्स बैटल की, जिसमें चांगशेंग जाओ दोफू की लेगेसी सोर्ड पुल का यूज करता है। उसने वहाँ पर कई सारे एंशिएंट सोर्ड्स को समन कर लिया था और फिर उसने अलग अलग सोर्ड आर्ट का यूज करते हुए डीमंस के तीनों जनरल्स का खात्मा कर दिया, जिसके चलते डीमन प्रिंसेस अब नान के अकेली बची थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डीमन प्रिंसेस नानके को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चांगशेंग से पूछ रही थी कि बताओ ये तलवारें तुम्हारे पास क्यों आई। मैं जानती हूँ सोर्ड पुल ने तुम्हें चुना है, लेकिन मैं डीमन प्रिंसेस नानके तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। मैं वही शख्स हूँ जो तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। और इतना कहते साथ ही डीमन प्रिंसेस ने अपने सोलूड वाले ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। ये देखते साथ ही चांगशेंग और जुइरोंग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। जुइरोंग चांगशेंग को बता रही थी कि ये सोलूड डीमन रेस का ट्रेजर है, इससे वो किसी भी डिमोनिक बीस्ट को समन कर सकते। तो चांगशेंग ने भी बड़ी तेजी के साथ अपनी सोर्ड्स को उस पर रिलीज कर दिया। हालांकि डीमन प्रिंसेस नानके की सोलूड के सामने सारी तलवारें फीकी पड़ गई। वो बंदी चिल्लाते हुए बता रही थी कि किसी में इतना दम नहीं कि मुझे रोक सके। वेल यहाँ पर डीमन प्रिंसेस नानके ने सोलूड ट्रेजर के सामने अपनी सोल को ऑफर किया, तो इस ऑफर को सोलूड ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके चलते आसमान में एक विशालकाय धर्मा फॉर्म अपीयर हो गया। उसके आते साथ ही वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। वही दूसरी तरफ हम जिंगशु को भी देख पाते हैं, जो कि जियान को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए ग्रासलैंड से बाहर आ रहा था। उन्हें भी इस धर्मा फॉर्म का प्रेजेंस महसूस हुआ। वेल इस धर्मा फॉर्म को पिकॉक आइलैंड मास्टर कहा जाता था। भले ये पिकॉक मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर यहाँ पर चांगशेंग के लिए एक प्लस पॉइंट था। डीमन प्रिंसेस नानके अभी भी इस पिकॉक मास्टर के अंदर अपनी सोल को इन्फ्यूज नहीं कर पाई थी। वो चांगशेंग से कहती है कि थोड़ी देर पहले तुमने मेरी इंजुरी के बारे में एकदम सच कहा था। मेरी सोल में कुछ तो गड़बड़ी है, और मेरे डिवाइन सोल में गड़बड़ी होने की वजह से मैं इस सोल वुड को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये वीकनेस ही मेरी ताकत है। इधर चांगशेंग समझ गया था कि शायद डीमन लॉर्ड ने जानबूझकर इस बंदी को यहाँ भेजा, क्योंकि ये सिर्फ अकेली ही सोल वुड को कंट्रोल कर सकती थी। वहीं पर डीमन प्रिंसेस उससे कहने लगी कि सोल वुड की ताकत अब मेरे पास आ चुकी है, इसलिए जाओ गार्डन में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो चलो फिर अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही डीमन प्रिंसेस ने पिकॉक मास्टर की बॉडी से गोल्डन थ्रेड्स को रिलीज कर दिया। साथ ही साथ उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट भी पहुंच चुके थे, क्योंकि ये सभी बीस्ट सोलवुड के गुलाम हैं। इधर जुइरोंग चांगशेंग को बता रही थी कि इन गोल्डन थ्रेड से थोड़ा सा बच के रहना। तो चांगशेंग ने भी अपनी सोर्ड की मदद से गोल्डन थ्रेड से खुद को डिफेंड करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो येलो अम्ब्रेला को एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है। मगर तब तक डीमन प्रिंसेस की गोल्ड थ्रेड्स ने वहाँ मौजूद हर एक डिमोनिक बीस्ट को जकड़ लिया। यहाँ पर चांगशेंग उसे बता रहा था कि इस पिकॉक मास्टर को समन करना तुम्हारी बिल्कुल भी चालाकी नहीं थी, इससे तो तुम्हारी डिवाइन सोल कमजोर पड़ेगी। क्या सिर्फ मुझे मारने के लिए तुम अपनी जान देना चाहती हो? जिस पर डीमन प्रिंसेस बताने लगी कि जाओ गार्डन में मेरा आने का बस एक ही मकसद था, हर एक जीनियस का खात्मा करना। साथ ही मुझे जाओ दूफू की लेगेसी को भी हासिल करना था, ताकि आगे चलकर हमारी डीमन रेस पावरफुल बन सके। तो उसके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। डीमन रेस के उद्धार के लिए मैं इतना तो कर ही सकती। और इतना कहते साथ ही प्रिंसेस ने अपने सोलूड की पावर का यूज करते हुए वहाँ मौजूद डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में वो डिमोनिक बीस्ट चांगशेंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। साथ ही प्रिंसेस उससे कह रही थी कि तुम्हारे पास तो पुराने जमाने की टूटी फूटी तलवारें हैं, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि इन तलवारों के दम पर तुम मुझे मार पाओगे? जो सुनते साथ ही चांगशेंग ने अपनी डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट कर लिया। वो प्रिंसेस से कह रहा था हाँ, इसी के दम पर मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये सारी तलवारें काफी ज्यादा पुरानी है। ये बैटलफील्ड छोड़कर अपने घर आराम करने गई थी। जाओ दूफू का सोर्ड पुल ही इनका घर बन गया, मगर एक तलवार का असली घर है बैटलफील्ड। तो आज ये अपने असली घर में वापस आ गई। मैं इन सभी तलवारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डीमन को मारने में मेरी मदद करे। और जैसे ही चांगशेंग ने इन सोर्ड्स को समन किया, वहाँ पर मानो तलवारों का तूफान आ गया। न जाने कितनी सारी तलवारें उसके आसपास रोटेट हो रही थी। और अब उन सारी
तलवारों ने उन डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करना शुरू कर दिया। सोल लॉर्ड ने जितने भी बीस्ट को समन किया था वो सारे के सारे इन तलवारों के चलते मारे जाने लगे। ये सब देखकर डीमन प्रिंसेस को चांगशिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब अपना काम खत्म करते साथ ही सारी तलवारें चांगशिंग के पास वापस पहुंच गई। मगर तब तक डीमन प्रिंसेस ने वहां पर और भी डिमोनिक बीस्ट को समन कर लिया था। उन्हें चिल्लाते हुए बताने लगी कि जल्दी से इस बंदे का खात्मा कर दो, जिसके चलते चांगशिंग ने एक बार फिर से अपनी सोड पुल की तलवारों को रिलीज किया और तलवारें समंदर की लहर जैसे इन बीस्ट पर टूट पड़ी थी। और ये सीन वाकई कमाल का है। उन तलवारों ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ अपने सामने आने वाले हर एक डिमोनिक बीस्ट का खात्मा कर दिया। वहाँ पर तो मानो इन बीस्ट के लाशों के ढेर लगे थे। और अपनी इस तबाही को देखते साथ ही डीमन प्रिंसेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कह रही थी कि तुम तो सोड पुल को काफी अच्छे से यूज कर पा रहे हो। सोड पुल में हजारों तलवारें मौजूद है और हर एक सोड को यूज करने के लिए अलग अलग आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता, तो फिर तुम इतनी सारी आर्ट को कैसे जानते हो? जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि आम लोगों के मुकाबले मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई की है। खैर मैं यहाँ मौजूद हर एक तलवार का यूज कर सकता हूँ, इसलिए तुम यूँ समझ लो कि तुम जाओ गार्डन के बैटल को हार गई। मगर डीमन प्रिंसेस अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने एक और बीस्ट को वहाँ पर समन किया था, जिसकी आवाज पूरे जाओ गार्डन में गूंजने लगी। वेल इस आवाज को जिंगशु ने भी सुन लिया था, भले वो अपने सामने मौजूद किसी चीज को देख नहीं पा रहा था, मगर वो इस आवाज से ही समझ गया कि यहाँ पर एक ग्रेट डीमन पहुंच चुका है। दरअसल वहाँ पर एक एंशिएंट बर्ड आ गया था। इसे गोल्डन रॉक बर्ड कहा जाता था। जियान जिंगशु को बता रही थी कि ये परिंदा न जाने कितने ही सालों से जाओ गार्डन में कैद है। पता नहीं इस परिंदे को किसने अवेकन किया। जिस पर जिंगशु कह रहा था कि इसे किसने अवेकन किया, वो बंदा कौन है ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो बस ये जानता हूँ कि तुम्हें सेफली जाओ गार्डन के बाहर ले जाना है। मुझे कुछ भी करके इस बैरियर का एंट्रेंस ढूंढना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ गोल्डन रॉक बर्ड सीधे चांगशिंग के सामने पहुंच चुका था। उसने वहां आते साथ ही अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपना डोमिनेंस साबित करने की कोशिश की। वहीं पर प्रिंसेस उसे बताने लगी कि गोल्डन रॉक बर्ड ऑलरेडी मेरी डिवाइन सोल के साथ फ्यूज हो चुका है, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहते साथ ही उसने अपने रॉक बर्ड को सीधे चांगशिंग पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस पल में चांगशिंग कहने लगा कि टियानलिंग कॉन्टिनेंट में एक वॉर गॉड था, जिसने 8 नेशन को वाइप आउट करते हुए अपने पास एक ही सोर्ड स्लैश में गोल्डन रॉक बर्ड को घायल किया था। उस महान योद्धा का नाम था चेन शुआनबा। सो अब चांगशिंग उसी वॉर गॉड की सोर्ड को समन कर लेता है। इस टेक्निक को ड्रैगन रोअर कहा जाता था, जिसके चलते वहाँ पर कई सारी तलवारें फॉर्म हो गई। साथ ही साथ वहाँ पर चांगशिंग का ड्रैगन भी अपीयर हो चुका था। सो अब चांगशिंग उसी पर सवार होकर रॉक बर्ड की तरफ निकल पड़ा। यहाँ पर उसने अपने ड्रैगन को सीधे रॉक बर्ड पर रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी जोरदार क्लैश हो जाता है। मगर हम देख पाते हैं कि रॉक बर्ड पर इस अटैक का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने तो चांगशिंग की उस सोर्ड को भी ब्रेक कर दिया था। साथ ही साथ डीमन प्रिंसेस भी उसे बताने लगी कि तुमने चेन शुआनबा की सोर्ड का इस्तेमाल किया है। ये चेन शुआनबा एक लूजर था जो जाओ दूफू की तलवार के सामने मारा गया। उसकी सोर्ड भी हजारों सालों पहले ही शैटर हुई थी, मगर चांगशिंग ने अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए शैटर हुई सोर्ड को दोबारा से जोड़ लिया। वो कह रहा था कि सोर्ड जरूर से शैटर हुई है, लेकिन इसका सोर्ड स्पिरिट अभी भी जिंदा है। और अब चांगशिंग ने इसी तलवार की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पिघलाना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसके डेस्टिनी स्टार की पावर थी। सो इस तरह से चांगशिंग ने अपनी डिवाइन पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया। अब उसके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 तलवारें थी, जिसमें से 2 ड्रैगन्स अपीयर हो गए। वेल इस टेक्निक को रीइंकार्नेशन स्लैश कहा जाता था, क्योंकि चांगशिंग ने एक बार फिर से चेन शुआनबा की सोर्ड को रीइंकार्नेट किया था। और अब चांगशिंग ने अपने दोनों ड्रैगन्स को सीधे रॉक बर्ड की तरफ रिलीज कर दिया। उसकी ये मूव काफी ज्यादा अमेजिंग थी। इन दोनों ड्रैगन्स ने एक साथ मर्ज होते हुए सीधे उस रॉक बर्ड पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ ये दोनों तलवारें पीकॉक मास्टर के अंदर भी पियर्स हो जाती है, जिसके चलते डीमन प्रिंसेस भी घायल हो गई। उसके पीकॉक मास्टर पर न जाने कितने सारे क्रैक्स पड़ते हुए वो कोलैप्स होने लगा। गोल्डन रॉक बर्ड, पीकॉक मास्टर और डीमन प्रिंसेस, इन तीनों की हालत खराब हो गई। साथ ही साथ चांगशिंग की सारी एंशिएंट तलवारें भी वहाँ पर स्टैब हो जाती है। उसी वक्त गोल्डन रॉक बर्ड अपने कॉन्शियसनेस को गेन करते हुए सीधे चांगशिंग के सामने पहुंच गया। उसे बता रहा था कि हम सारे बीस्ट उस प्रिंसेस के कंट्रोल में थे, लेकिन तुम्हारे उस हमले ने हमें उससे आजाद करवा दिया। तुम्हारा ये एहसान हम सभी बीस्ट पर उधार रहेगा। और इतना कहते साथ ही गोल्डन रॉक बर्ड वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर चांगशिंग ने देखा कि डीमन प्रिंसेस नाउन के भी घायल होकर नीचे गिरने लगी। वो कह रही थी कि मेरे पास 100 लूड की पावर थी, तो फिर मैं ये मुकाबला कैसे हार सकती।
वो चांगशेंग से कहने लगी कि मैंने अपने फादर के लिए, अपने मास्टर के लिए और अपने डीमन रेस के लिए जो कुछ भी मेरे से बन सकता था वो सब किया, लेकिन फिर भी आखिरकार मेरी ही हार हुई। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता? साथ ही उसने देखा कि उसकी डिवाइन सोल डैमेज होने की वजह से अब उसकी पावर भी वैनिश होती जा रही। चांगशेंग ने तो उसे पहले ही आगाह किया था कि अगर उसने सोलवुड का ज्यादा इस्तेमाल किया तो उसकी डिवाइन सोल डैमेज हो जाएगी, मगर उस वक्त डीमन प्रिंसेस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। चांगशेंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम वाकई दूसरों के लिए जीती आ रही थी? क्या तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? जैसे तुम्हारे मास्टर है वैसे मेरे भी एक मास्टर हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहला सबक ये सिखाया था कि हमने हमेशा अपने दिल की बात को फॉलो करना चाहिए। जो कल्टीवेटर अपने दिल की बात को चुनेगा बस वही अपने फेट को डिफाई कर सकता, अपनी तकदीर को बदल सकता। मुझे सीनियर जाओ दुफू की लेगेसी भी इस वजह से हासिल हुई क्योंकि मैंने अपने दिल की बात को फॉलो किया था। अब ये सुनते साथ ही डीमन प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ गए। वो चांगशेंग से पूछ रही थी कि क्या वाकई इस दुनिया में कोई ऐसा है जो अपने हार्ट को फॉलो कर सके, क्योंकि मुझे तो कभी ये मौका नहीं मिला। और इतना कहते साथ ही डीमन प्रिंसेस वहाँ पर अनकॉन्शियस हो गई। डीमन प्रिंसेस ने हमेशा अपने फादर की बातों को फॉलो किया था और इसी वजह से आज वो मौत की कगार पर है। चांगशेंग के पास उसे खत्म करने का मौका था, लेकिन फिर भी चांगशेंग उस पर कोई अटैक नहीं करता। और उतने में वहाँ पर ब्लैक रोब डीमन लॉर्ड की आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था कि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं आते और तुमने तो एक नहीं बल्कि दो बार मुझे सरप्राइज किया। वेल यहाँ पर वो सोलवुड को ग्रैब करते हुए एक पोर्टल को ओपन कर लेता है। उसने तुरंत ही डीमन प्रिंसेस को अपनी बाहों में उठा लिया था। चांगशेंग और जुइरोंग तो ब्लैक रोब को वहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो बंदा कह रहा था कि तुमने मुझे 2 बार सरप्राइज किया है, तो क्यों ना बदले में मैं भी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। दरअसल जाओ दूफू ने हेवनली मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए जाओ गार्डन को सस्टेन किया था। यहाँ पर 2 पावरफुल ट्रेजर थे, एक तो था सोलवुड और दूसरा था सोड पुल, जिन्होंने हमेशा जाओ गार्डन को प्रोटेक्ट किया। सोड पुल की वजह से जाओ गार्डन अभी तक स्टेबल था, लेकिन अब तुमने सोड पुल को पूरी तरह से ड्राई आउट कर दिया। उसमें जितनी भी तलवारें थी उन सभी का तुमने इस्तेमाल किया है, जिसके चलते अब ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। इस जाओ गार्डन में जितने भी लोग फंसे हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। इतना कहते साथ ही ब्लैक रोब जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो गया और उसने जैसा कहा था उसी तरह से जाओ गार्डन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। आसमान से बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर बरस रहे थे और जाओ गार्डन के गेट के ओपन होने का वक्त भी अभी तक नहीं हुआ था। इसी वजह से चांगशेंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि जाओ गार्डन का गेट अभी तक ओपन नहीं हुआ और जल्द ही ये जगह कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। उतने में उसने देखा कि वो टूम कोलैप्स होकर सीधे जुइरोंग पर गिरती जा रही है। साथ ही साथ जाओ गार्डन में जितने भी बीस्ट मौजूद थे वो इधर उधर भागने लगे। अगर जाओ गार्डन पूरी तरह से कोलैप्स हुआ तो इस सब के सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जाओ गार्डन का जो टोंगयुआन गेट है वो भी काफी तेजी के साथ शेक हो रहा था, जो देखते साथ ही लीशान सोर्ड से का मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपने डिसाइपल को बता रहा था कि जाओ गार्डन कोलैप्स होने की कगार पर है, हमें कुछ भी करके इस गेट को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना हमारे जितने भी जीनियस जाओ गार्डन के अंदर है वो सब के सब मारे जाएंगे। तो उन सभी बंदों ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उस गेट पर एक फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया, मगर फॉर्मेशन के बावजूद भी उस गेट पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए और अब काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव रिलीज होते हुए वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसी वक्त मास्टर मिलिशा वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए गेट को दोबारा से रिस्टोर कर लिया था। वो बताने लगे कि हर एक फैक्शन का बंदा अंदर फंसा हुआ है, जब तक वो लोग जाओ गार्डन से बाहर नहीं आते तब तक हमें इस गेट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। इधर जाओ गार्डन में तबाही का मंजर था। कल्टीवेटर्स के साथ साथ स्पिरिचुअल बीस्ट भी इधर उधर भागने लगे। सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। वहीं पर हम लीशान सोर्डसेक के हानशी को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि पहले तो डीमन रेस ने हम पर अटैक किया और अब तो जाओ गार्डन भी हमें जिंदा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए हानशी ने वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। वो जानता था कि ये सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए वो सभी को बताने लगा कि आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, बस 2 घंटों के अंदर ही जाओ गार्डन का दरवाजा ओपन हो जाएगा। जैसे ही दरवाजा ओपन हो जाए हम तुरंत ही यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन तब तक हमें कुछ भी करके इस शील्ड को बरकरार रखना है। अब हानशी के कहने पर वो सभी कल्टीवेटर्स उस फॉर्मेशन में अपनी पावर्स को ऐड करने लगे, जिसके चलते वो शील्ड और भी ज्यादा सॉलिड बन चुकी थी। वही दूसरी तरफ हम जियान को देख पाते हैं, जो कि जिंगशु को आगे बढ़ने की डायरेक्शन बता रही थी, मगर उन पर भी कई सारी चट्टानें बरसने लगी, जिन्हें देखते साथ ही जियान तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। हालांकि जिंगशु उन चट्टानों को सेंस करते हुए उन्हें स्लैश कर रहा था।
था। वो जियान को बता रहा था कि थोड़ी देर में जाओ गार्डन कोलैप्स होने वाला है, इसका मतलब ग्रासलैंड से बाहर निकलने का हमें रास्ता मिलेगा। मैंने तो पहले ही तुमसे वादा किया था कि मैं यहाँ से तुम्हें जरूर से बाहर निकालूंगा और मैं अपना प्रॉमिस डेफिनेटली निभाने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही जिंगशु ने छलांग लगाते हुए सीधे बैरियर के अंदर एंटर किया। वही दूसरी तरफ चांगशिंग जुइरोंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मगर उतने में वो टूम पूरी तरह से कोलैप्स होकर जुइरोंग पर गिरने वाली थी। इस बड़ी सी चट्टान को देखते साथ ही जुइरोंग तो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गई, मगर तभी चांगशिंग उस चट्टान पर अपना एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर देता है, जिसके चलते उस चट्टान की ऑन द स्पॉट धज्जियां उड़ गई। मगर उसी चट्टान का एक टुकड़ा चांगशिंग पर भी गिरने वाला था, तो जुइरोंग बड़ी तेजी के साथ अपने विंग्स को समन करते हुए उसके पास पहुंच गई। उसने सही वक्त पर चांगशिंग को अपने विंग्स में समा लिया। साथ ही साथ वहाँ पर एक शील्ड भी फॉर्म हो चुकी थी, जो कि उस चट्टान के अटैक को काउंटर कर लेती है। सो इस तरह से इन दोनों ने एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर एक दूसरे की जान बचाई। चांगशिंग जुइरोंग से कह रहा था कि तुम्हारा वाइटल ब्लड अभी अभी रिकवर हुआ है, इसलिए अब तुम दोबारा अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगी। और अब इन लोगों ने देखा कि वहाँ पर 10 हेवनली मॉन्यूमेंट है। इन्हीं की मदद से जाओ गार्डन को अभी तक महफूज रखा गया था, लेकिन अब वही मॉन्यूमेंट कोलैप्स होकर इन्हें घायल कर रहे थे। तो चांगशिंग जुइरोंग से कहने लगा कि मिस चेन, अब थोड़ी देर में जाओ गार्डन का गेट ओपन हो जाएगा, तो तब तक मैं इस मॉन्यूमेंट को होल्ड करके रखूंगा ताकि तुम सभी को यहाँ से बाहर जाने का मौका मिले। जिस पर जुइरोंग कह रही थी कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक साथ ही जाओ गार्डन से बाहर जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। जो सुनते साथ ही चांगशिंग ने जुइरोंग को अपने गले से लगा लिया। वो उससे कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जो जाओ गार्डन में तुमसे मिल पाया। तुम मेरी फिक्र मत करो, अगर मैं आज सरवाइव कर गया तो दोबारा से तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इधर मॉन्यूमेंट्स काफी तेजी के साथ कोलैप्स हो रहे थे, यानी कि अब चांगशिंग के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मगर जुइरोंग भी उससे दूर जाना नहीं चाहती थी। वो चांगशिंग से कहती है कि तुमसे मिलने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए स्पेशल है। और हाँ, तुमने जो प्लम कैंडीज मुझे दी थी वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। जिस पर चांगशिंग कहता है हाँ, वो कैंडीज मुझे भी काफी अच्छी लगती है और साथ ही मुझे तुम भी पसंद हो। आज तक कोई भी मेरे दिल को इस तरह से छू नहीं पाया था। अब ये सुनते साथ ही जुइरोंग के दिल की धड़कनें तेज हो गई और अब वो चांगशिंग को किस करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी, मगर उसी वक्त चांगशिंग ने उसे रोक दिया। वो कह रहा था कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो और इसी वजह से तुम्हें जीना पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मगर तुम जाओ गार्डन से जिंदा बाहर जरूर जाओगी। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग ने जुइरोंग को गोल्डन रॉक बर्ड के हवाले कर दिया। जुइरोंग को तो ये भी समझ नहीं आया कि इस बंदे ने रॉक बर्ड को समन कब किया। वो झटपटाती हुई चांगशिंग का हाथ थामने की कोशिश करने लगी, मगर गोल्डन रॉक बर्ड उसे चांगशिंग से दूर कर रहा था। तब तक चांगशिंग ने तुरंत ही जाओ डूफू की सील को एक्टिवेट कर लिया। वो रॉक बर्ड से कहता है कि इस सील के साथ तुम्हारा सोल पैक था जिसे मैंने ब्रेक किया है, अब तुम आजाद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को लेकर जाओ गार्डन से बाहर चले जाओ। गेट के ओपन होने तक मैं यहीं पर रुककर जाओ गार्डन को कोलैप्स होने से होल्ड करूंगा। तो जाओ गार्डन भी जुइरोंग को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। इधर जुरांग चांगशिंग को शेंग कह के पुकार रही थी, क्योंकि चांगशिंग ने शुरुआत से ही अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है। वेल, इन दोनों को इनके असली नाम पता ही नहीं थे। वेल, इस चैप्टर का नाम था आज एक बार फिर से हम अलग हो गए। जुइरोंग चांगशिंग को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर थंडर रॉक की गिरफ्त से आजाद होना उसके लिए इम्पॉसिबल था। और अब चांगशिंग सीधे मॉन्यूमेंट की तरफ निकल पड़ा। वो कह रहा था कि मेरा नाम है चांगशिंग, मैंने कल्टीवेशन की शुरुआत ही इसलिए की थी ताकि मैं अपनी तकदीर को बदल सकूं। मुझे दुनिया बचाने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि इस दुनिया का बोझ काफी ज्यादा है जिसे मैं उठा नहीं सकता। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं इतना कमजोर हूँ कि खुद को भी बचा नहीं पाऊंगा, तो इस दुनिया को बचाने की बात तो दूर ही रही। लेकिन इस बात पर चलते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ जिम्मेदारियों को हमें उठाना पड़ता है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी हो या बड़ी हो। और इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि आज मैं इस दुनिया को बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। हेवनली टैबलेट मुजोलियम में मैंने मॉन्यूमेंट्स की पढ़ाई की थी। उस वक्त मुझे सीनियर वांग जीशी की लेगेसी हासिल हुई। उन्होंने मुझे ब्लैक स्टोन गिफ्ट किया था, जो कि एक्चुअल में एक हेवनली स्क्रिप्ट मॉन्यूमेंट है। सो अगर मैं इस मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन कर लूँ तो इस तबाही को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर पाऊंगा। इस तरह से जाओ गार्डन का गेट भी ओपन हो जाएगा और सभी लोग फिर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। सो इस तरह से चांगशिंग ने उस मॉन्यूमेंट को हवा में रिलीज कर दिया। साथ ही साथ सोडपुल की जितनी भी तलवारें थी वो सब की सब चांगशिंग के पास आ गई। उन्होंने एक
फ्लो बनाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया और अब उस ब्लैक मॉन्यूमेंट से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। चांगशिंग भी फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो कहने लगा कि डीमन रेस को हराने के लिए मैंने सोड पुल की पावर का इस्तेमाल किया। मेरी वजह से आज जाओ गार्डन कोलैप्स होने की कगार पर है, तो मैं सभी सीनियर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसे बचाने में मेरी मदद कीजिए। दरअसल वो इन सभी तलवारों की मास्टर्स से बात कर रहा था, इसलिए कुछ तलवारें तुरंत ही जाओ गार्डन में फैलने लगी। इनका काम था जाओ गार्डन में जितने भी लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने का। इधर जुइरोंग काफी ज्यादा मायूस थी और तभी उसे वो सोड फ्लो नजर आया और तुरंत ही समझ जाती है कि शेंग सभी को बचाने की फिराक में है और इसी वजह से जुइरोंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका ब्लड एसेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसके चलते वो चाहकर भी चांगशिंग की कोई मदद नहीं कर सकती, तो उसे अपनी इसी नाकामी पर गुस्सा आ रहा था। वही दूसरी तरफ हम चांगशिंग को देख पाते हैं, जिसने ब्लैक मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर लिया और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर जितने भी 10 मॉन्यूमेंट थे वो अचानक से ही ग्लो होने लगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिलीज हो रही थी जो कि जाओ गार्डन के कोलैप्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकती है। वेल, इस फॉर्मेशन को हेवनली स्क्रिप्ट मॉन्यूमेंट फॉर्मेशन कहा जाता था और जैसे ये एक्टिवेट हुआ चांगशिंग को वहाँ मौजूद हर एक बंदे का फेट नजर आने लगा, क्योंकि अब उन सभी बंदों की तकदीर चांगशिंग के साथ जुड़ चुकी थी। वो जिएंगे या मरेंगे इसका फैसला चांगशिंग के हाथ में था और चांगशिंग की भी यही ख्वाहिश थी कि सब के सब लोग यहाँ से बाहर चले जाएं। वही दूसरी तरफ हांशी ने जो शील्ड फॉर्म की थी उस पर एक बहुत बड़ा मीटियोर क्रैश हो गया, लेकिन हांशी ने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया था, जिसके चलते वो चट्टान शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाती। हांशी को ये भी पता था कि चांगशिंग ने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके जाओ गार्डन की तबाही को होल्ड किया है। वो कहता है कि चांगशिंग यहाँ पर इसलिए आया था ताकि अपनी डेस्टिनी को बदल सके। उसने खुद की तो नहीं मगर आज हम सबकी तकदीरों को बदल दिया। इधर चांगशिंग की तलवारें सभी बीस्ट को भी महफूज रख रही थी। चांगशिंग चाहता था कि आज यहाँ मौजूद हर एक बंदा सरवाइव करे और फाइनली जाओ गार्डन का दरवाजा अपीयर हो गया। आज यहाँ पर 7 दिन पूरे हो चुके थे और इसी वजह से गेट यहाँ पर अपीयर हो गया, तो हांशी इन सभी को बताने लगा कि अब फटाफट से इस गेट से बाहर चले जाओ। जो सुनते साथ ही सभी लोग गेट की तरफ रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ हम जिंगशु और जियान को देख पाते हैं, जो कि जैसे तैसे ग्रासलैंड के बैरियर से बाहर आ चुके थे। वहीं पर हांशी उसे आवाज देते हुए कह रहा था कि जल्दी से गेट के पास पहुंच जाओ। जियान तो अपने सीनियर को देखते साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उतने में वो बेहोश हो जाती है। जिंगशु तुरंत ही समझ गया कि जियान ने जबरदस्ती खुद को होश में रखा था, जबकि उसकी इंजरीज ने ऑलरेडी उसके ऑर्गन्स को डैमेज किया है। उस बंदी ने खुद को होल्ड करके रखा ताकि वो जिंगशु को आगे का रास्ता दिखा सके। इधर जिंगशु की आंखें डीमन जनरल के अटैक की वजह से अभी भी अफेक्टेड थी, जिसके चलते वो एज तक पहुंच नहीं पाता और फाइनली वो दोनों भी खाई में नीचे गिरने लगे। हालांकि जिंगशु ने जियान को होल्ड कर लिया। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम यहाँ से जरूर से जिंदा वापस जाओगी, तो तुम्हें मेरे खातिर जीना होगा। और इसी वजह से वो जियान को एज की तरफ थ्रो करते हुए खुद ही खाई में नीचे गिरने लगा। सिर्फ जियान को बचाने की खातिर जिंगशु ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उसे पता था कि वो मारा जाएगा, मगर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हांशी ने जियान को कैच करते हुए वो सीधे गेट के बाहर छलांग लगा देता है। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो जिंगशु को बचा सके, लेकिन उसी वक्त चांगशिंग की तलवारों का फ्लो वहाँ पर पहुंच जाता है। उन तलवारों ने जिंगशु को खाई से बाहर निकाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ जुइरोंग भी गोल्डन रॉक बर्ड पर सवार होकर गेट के पास पहुंच गई और अब हम देख पाते हैं चांगशिंग को, जो कि उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसने देखा कि अब उसका फेट खत्म होने की कगार पर है। जिंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही थी, मगर चांगशिंग ने अभी भी फॉर्मेशन को होल्ड करके रखा है। लेकिन फाइनली वो भी कोलैप्स होने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने जुइरोंग नजर आ रही थी। जुइरोंग के साथ बिताया हुआ हर एक पल चांगशिंग के लिए स्पेशल था और वो उसी को याद करते हुए अपनी डेस्टिनी को गले लगाना चाहता है। चांगशिंग को फील हुआ कि मौत उसके काफी करीब आ चुकी है, मगर उसे अपनी मौत से जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने खुद को सैक्रिफाइस करके न जाने कितनों की ही जान बचाई थी। और अब फाइनली वो फॉर्मेशन कोलैप्स होकर चांगशिंग की आंखें बंद हो गई। अब कुछ लाइंस के जरिए हमें दिखाया जाता है कि चांगशिंग का ये अंत उसका अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत था। चांगशिंग ने देखा कि वो एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका है। दरअसल वो डीमंस के कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था। साथ ही वहाँ पर एक बंदे की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने आते साथ ही चांगशिंग के हाथ से येलो अम्ब्रेला को छीन लिया। मेरे ख्याल से ये मास्टर सूलियान होंगे, जिन्होंने इस येलो अम्ब्रेला को बनाया था। उन्होंने येलो अम्ब्रेला पर लगे हुए
तालिस्मान को हटाते हुए उस सोड को बाहर निकाल लिया और अब उन्होंने अपनी सोड की मदद से उस बैरियर पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। उनके इस अटैक को देखकर ही चांगशिंग हैरान था। वो चांगशिंग से कहते कि बच्चे अगर दम है तो मेरे साथ डीमन रेस का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ो। वहीं पर चांगशिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि जिंदगी वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो जब तक मुझे मौत नहीं आती मैं हर एक पल को चेरिश करूंगा। मैं बिना किसी पछतावे के जीना चाहता हूँ। ये मेरा फेट नहीं बल्कि मेरी चॉइस है। ये है द वे ऑफ चॉइसेस। और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों जब भी इसका सीजन 2 आएगा मैं जरूर से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।